ये है वो पाकिस्तानी रजाकार अजमल जो अब तक दरियाओं में डूबने वाले 5000 लोगों की जानें बचा चुका है। घर वाले तो कहते हैं कि पानी में नहीं जाना, ये तो एक सदका जारी है। लाशें को मेरे 1,500 निकाली हैं। सांप तो हमारी टांगों में लगे फिरते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस टाइम मैं मौजूद हूँ दरिया रावी में, जहाँ पर आपकी मुलाकात करवाएंगे अजमल साहब से, जिन्होंने अब तक 4 से 5,000 लोगों की जानों को रेस्क्यू किया है दरिया रावी में से। दरिया रावी हो, दरिया चनाब हो, दरिया सतलुज हो या फिर हेड बलो की कोई भी हेड हो, वहाँ से जाकर ये अपनी जो खिदमात हैं वो सरंजाम देते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। कितने लोगों को ये रेस्क्यू कर चुके हैं और कितनी लाशों को अब तक ये किनारे तक लेकर आ चुके हैं। क्या इनको अफसोस होता है अगर कोई जवान, बूढ़ा, बच्चा या फिर बुजुर्ग अपनी जान की बाजी हार जाए? आइए अजमल साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब वो घर से निकलते हैं तो अपनी फैमिली को क्या कहकर निकलते हैं, क्या उनको घर वापस जाने की उम्मीद होती भी है कि नहीं। आपकी ट्रेनिंग जो है वो कितने गहरे पानी में जो है वो करवाई जाती है? मैं 50 फुट तक नीचे जा सकता हूँ। आप 50 फुट तक? 50 फुट तक जा सकता हूँ। 110 किलो मेरा वजन है। अच्छा, हाँ। तो आप 110 किलो के वजन से जब किसी को रेस्क्यू करते हैं तो किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं? ऐसे बाजू से पकड़ते हैं, ऊपर ले आते हैं। बाजू से पकड़ के लेके आया हूँ मैं। बाजू से पकड़ के कैसे? ऐसे ये एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से ऊपर, दोनों टांगे फ्री हैं, ऊपर आके पकड़ा देते हैं आदमी अपने को। सिर्फ दरिया रावी पर आपकी ड्यूटी है या फिर कहीं और भी की है? कहीं और जगह पे भी चल जाते हैं, सातलुद में भी चले जाते हैं। किसी जगह पे पुलिस वाले कहते हैं वो ऑर्डर करवा लेते हैं। सातलुद में, वो सुलेमान हेड पे हम बड़ी दूर जाते हैं। हाँ, बड़ी दूर जाते हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि 2 बंदे इकट्ठे कूदे हों और दोनों को आपने निकाला हो? हाँ, निकाला। BRB नहर में ड्यूटी लगी हुई थी मेरी, उधर से दोनों को निकाला है। अच्छा, तैराकी के लिए और गोताखोरी के लिए तो बड़े एक अनोखे किस्म के शूज़ होते हैं, फिर सिलेंडर होता है, लाइफ जैकेट होती है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपकी ये चीज़ें किधर हैं? हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। क्यों? अब वो से तैराकी नहीं होती। सिलेंडर पाने में टाइम लग जाता है तो आदमी उतनी देर में डूब जाता है। हम वैसे ही निकर पा लिए तो सीधा उधर जंप करके उन्हें दवा फाड़ लेते। अभी तक आप सबसे गहरे पानी में, मतलब कितना गहरा पानी था जिसमें जा चुके हैं? 50 फुट देकर जा चुका हूँ। 50 फुट? 50 फुट बहुत गहराई होती है। गहराई होती है। तो आप पानी के अंदर कितनी देर तक सांस बंद करके रह सकते 1.5 मिनट बाद हम ऊपर आ जाते हैं। हैं? तो जो कहता है कि मैं 5-5 मिनट भी रहता हूँ वो झूठ बोलते हैं, हमारे सामने आ जाए। अच्छा जी। हाँ जी, झूठ बोलते हैं। कोई एक फिगर बताएं, 2000, 3000, 5000 कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं? कुछ 4-4.5 तक ना रेस्क्यू कर दिया, मतलब जिंदा जो है वो निकाल बचा लिए। हाँ। तो कोई जो टाइम नहीं लगा, वो दूर थे, वो डूब गए, तो उसको फिर मरे हुए को निकाल के बाहर रख दिए। लाशें कितनी निकाली? लाशें को मेरे 1,500 निकाली हैं। 1500। हाँ, तो BRB नहर में भी ले जाते हैं हमें, उधर से भी निकाल के आते हैं। वही 22 फुट पानी हो, उधर से हम निकाल लेते हैं। रेस्क्यू वाले जो है वो पानी में नहीं जाते, वो किसी टाइम सिलेंडर पा के जाते हैं। हम जाते हैं, हमारे वो ऑर्डर करवा लेते हैं, सिविल डिफेंस के ना रेस्क्यू वाले ऑर्डर करवा लेते हैं, हम जाकर निकाल। तो डर नहीं लगता कि सांप भी होते हैं, कछुए भी होते हैं, खुदा ना खास्ता मगरमच्छ भी हो सकता है? सांप तो हमारी टांगों में लगे फिरते रहते हैं। जिधर पत्थर होते हैं ना, उधर खड़े होते हैं, वो पाँव में से गुजरते हैं, तो ऐसे पाँव हिलाते हैं, वो चले जाता है बाहर। तो डर नहीं लगता? नहीं, डरना किस बात। आज भी एक लेडीज की बता रहे थे। हाँ, बिल्कुल, वो लेडीज बच गई है। तो हमारे दोस्त गए थे न्याज बेग वाली साइड? नहीं, ये सगिया पुल के ऊपर। अच्छा, सगिया। तो वो शहीद साहब ने उसे रेस्क्यू किया है। तो ये सामने शहीद साहब खड़े हैं। शहीद साहब ज़रा आप भी आ जाएं। मुझे ये बताएं शहीद साहब कि आप जब गए थे तो आपने मतलब निकाला उनको, तो जिंदा निकाल दिया? हाँ जी, जिंदा निकाल लिया। कितनी देर हो गई है ये पानी के साथ खेलते हुए? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए हैं। 10 साल ड्यूटी करते हो गया सिविल डिफेंस। अच्छा, चलें जी, अब चलते हैं इनके साथ कश्ती रानी में बैठते हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ जी? F-16 हमने नाम रखा हुआ है। F-16 तो जहाज होता है ये यार। भी F-16 ही है, इसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। F-16 में चलते हैं, F-16 में बैठते हैं और F-16 का नज़ारा भी करते हैं और इनके जवान देखते हैं जी किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करते हैं। किसी इनमें से ही अनट्रेंड बंदे को फेंकेंगे और उसको फिर ये रेस्क्यू करके कैसे ऊपर लेकर आएंगे। जितने मर्जी गोताखोर हैं, कोताही इंसान से हो जाती है। ठीक है, सेफ्टी सबसे पहले।
बोट जो है वो पानी के दरमियान में खड़ी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे साथ अजमल साहब यकीन, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लाइफ जैकेट पहन के भी डर लग रहा है, यकीन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल डिफेंस की पूरी टीम इस टाइम मौजूद है जी इस बोर्ड में। जी हम इस टाइम बोर्ड में बैठ चुके हैं जो कि F-16 है सिविल डिफेंस की, और डर भी लग रहा है और इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए कि जब घर से निकलते हैं तो घर क्या कह कर आते हैं? घर वाले तो कहते हैं कि पानी में नहीं जाना, तो बड़ा ख़तरनाक पानी है, बाकी ड्यूटी है कर रहे हैं। ये तो एक सदका जारी है, लोगों की जान बचाना तो फ़र्ज़ है हमारा, हम ड्यूटी करते हैं। सिविल डिफेंस के जवान हैं और भी हमारे 14 जवान हैं, तो अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। क्या लगता है घर से जब निकलते हैं तो घर वालों को क्या उम्मीदें देकर आते हैं? पता होता है कि रात को वापस जाना कि ये तो नहीं पता, नहीं लगता कि जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि पानी की गहराई में जाते हैं, ये ही नहीं पता था वापस भी जाना है कि नहीं जाना। जब बहुत ही गहराई में जाने जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके कहते हैं कि ऊपर क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, हाँ जी, फिर वैसे कई दफ़ा हुआ है, नहरों में हुआ है, दरियाओं में हुआ, आदमी को पकड़ा हुआ है कि ये कब ऊपर किनारा आएगा तो कब हम बाहर जाके सांस लेंगे। मेरे साथ से सिविल डिफेंस के चाचा जी मौजूद हैं, रफ़ीक साहब नाम है इनका, और ये हैं बाट साहब। चाचा जी आप मुझे बताइए कि आपको कितनी देर हो गई है महकमा सिविल डिफेंस में? 25-30 साल हो गए हैं। और आपने अब तक क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी है? कितने लोगों को यहाँ से निकाल चुके हैं? तकरीबन 1500 दे इर्द गिर्द, 14-1500 दे इर्द गिर्द। 1400-1500 के करीब जो है ये भी लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। बाट साहब आप बताएं, आप कितने गहरे पानी में शौक से जाते हैं? 50 फुट 40 फुट में जाते हैं हम, शौक से चले जाते हैं। चले जाते हैं। और अगर 100 फुट पानी हो तो? पता नहीं चलता पानी कितने फुट पर, चले जाते हैं हम पानी के नीचे। अगर मैं आपको कहूँ बाट साहब नीचे से रेत निकाल के लाएं, ले आएंगे। ले आएंगे? हाँ जी। अच्छा जो लाशें मिलती हैं उनका क्या करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे वो वापस दी जाती हैं वर्षा को? जो वारस होते हैं ना वो उधर ही होते हैं, वो ही काले कुलें करवाते हैं, हुकूमत से पेट्रोल भी वही मंगवाते हैं, सारा कुछ ऑर्डर करवा लेते हैं DCO से। तो हमारे जो अफसर हैं ना सिविल डिफेंस के, वो ऑर्डर कर देते हैं कि भाई इसको ढूंढ के लाना है, इन्हों के फिर ढूंढ लेते हैं, वारसों को दे देते हैं। तो आपको कभी इनाम वगैरह मिला महकमाना तौर पर? हाँ मिला है, 10,000 रुपये मिला था। कब की बात है? ये हो गया मेरा पिछले साल मिला था, वो दिया था कैप्टन समान ने दिया है। अच्छा कैप्टन उस्मान साहब जो कमिश्नर लाहौर थे? कमिश्नर लाहौर थे। तो देखोगे कि ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ, हमारे 5 लोग थे, उनको 20 लोग थे, तो ये उनको भी दिया? उनको भी दिया, सबको दिया। वो जो पानी में पाँव भी नहीं रखते उनको भी पैसे दिए हैं। ये तो जो हमारे गोताखोर हैं वो देखते ही रह गए। अच्छा बाट साहब इसकी स्पीड कितनी है F-16 की? F-16 की तो ये तो 150 के ऊपर जाती है, 200 पे जाती है। चले जी F-16 की स्पीड भी दिखाते हैं आपको। और ये देखें F-16 की स्पीड, और इस टाइम F-16 का जो F-16 पे लगा फ्लैग है वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि कितनी स्पीड में इस टाइम जा रही है। और डर वगैरह लग रहा? नहीं डर किस चीज़ का, हम गोताखोर हैं, अभी छलांग लगा देंगे, हमारे को क्या डर है? कोई डर मुझे तो लग रहा है ना। अब ये डाइव करने लगे हैं, डाइव कौन करेगा और किस तरीके से बचाएंगे? ये महबूब साहब हैं, ये डाइव करेंगे, हम इसको बचाएंगे। अच्छा कितने लोग बचाएंगे? 2 लोग हम इसको बचाएंगे। 2 लोग हाँ, क्योंकि एक आदमी को ये जफा भी मार सकता है और ऐसे मतलब अगले बंदे के हाथों को नुकसान कर कर सकता है। डाइव के लिए महबूब साहब रेडी हैं और अजमल साहब भी रेडी हैं इनको बचाने के लिए। 1 2 3 ये रे महबूब साहब के। यहाँ पर कम से कम पानी की जो है वो गहराई 40 फुट है, 40 फुट गहराई है। अजमल साहब पहुंचे उनके पीछे, पहुंचे उनको बचाने के लिए। ये अजमल साहब गए और साथ ही ये दूसरे रफीक साहब भी गए उनको बचाने के लिए। ये देखें जी अजमल साहब ने और रफीक साहब ने उनको जाके पकड़ लिया है। पकड़ा कैसे है? ये बिल्कुल उन्होंने अपना जो है वज़न बिल्कुल हवा में छोड़ दिया, मतलब पानी में जो है वो बिल्कुल अपना वज़न छोड़ दिया। और अजमल साहब ने और रफ़ीक साहब ने उनको बड़ी एक होशियारी के साथ और बड़ी एक चालाकी के साथ जाके उनको पकड़ लिया है और अपने पाँव के साथ वो तैराकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो देखें एक हाथ महबूब साहब उनका बाहर है, ठीक है, दोनों के एक एक हाथ बाहर है और
वो अपने पैरों के साथ ये आ गए जी अजमल साहब, और ये बाबा जी को रेस्क्यू करके वो किनारे तक ले आए हैं। मतलब ये अगर कोई भी बंदा गिरता है तो उसको डूबने में कम से कम 30 सेकंड लगेंगे, कम से कम 30 सेकंड तो लगेंगे उसको डूबने में, क्योंकि जाहिर सी बात है डूबते सारी वो डूब नहीं जाएगा, क्योंकि हाथ पाँव मारेगा, अपने आप को वो बचाने की फुल कोशिश करेगा। स्पीड चेक करें एक दूसरे की, दोनों एक दूसरे से आगे। रफ़ीक साहब हालांकि बुजुर्ग हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी जो स्पीड है वो कम नहीं है। रफ़ीक साहब जो है वो अपनी फुल स्पीड के साथ अपनी जवानी दिखाते हुए अजमल साहब के साथ जो है वो आ रहे हैं। और यार ये सलाम पेश करता हूँ मैं सिविल डिफेंस के इन जवानों को जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर और अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी नुकसान से निपटने के लिए हर टाइम तैयार रखते हैं। ये है जी सिविल डिफेंस का जवान मोहम्मद अजमल, 110 किलो वज़न के साथ पानी पर इस तरह से लेटे हुए हैं जिस तरह से घर बंदा बेड पे लेटता है, और इसी तरीके से इनका दावा ये है कि ऐसे ही लेट कर हेड बलों की तक भी ये जा सकते हैं। ये अजमल साहब वापस आ गए हैं पानी में से, और रेस्क्यू कर लिया इन्होंने महबूब साहब को। रफ़ीक साहब और अजमल साहब ने इनको रेस्क्यू किया। पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान अजमल भाई जो कि सिविल डिफेंस में बतौर मुलाजिम इस टाइम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को दरिया में से निकालते हैं, जान बचाते हैं, लोगों की जान बचाकर उनको किनारे तक लेकर आते हैं। अगर कोई लाश बहती हुई आ जाए तो उसको भी ये किनारे तक लाकर उसके वर्सा के हवाले करते हैं। इनकी खिदमात आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।